हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का ये व्लॉग हो रहा है, थोड़ा सा आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा कि किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आप लोग मेरे से इतना ज़्यादा पूछते हो ना कि आप अपने ब्लाउज़ कैसे मैनेज करते हो, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट शूट करके फ्री हुई हूँ। शाम के ना 5 बज रहे हैं और फिर मैं ये शूट कर रही हूँ। थकान बहुत ज़्यादा भरी हुई है और मेरे पूरे फैलान फैली हुई थी, तो मैंने सारी चीज़ें तो साइड कर दिया, लेकिन मैंने सोचा ब्लाउज़ साइड करने से पहले आपसे शेयर कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो ये सारे मेरे ब्लाउज़ हैं जो रखे हुए हैं और आप देख रहे हो ना, तो ये ब्लाउज़ ऐसे फैला के मैं रोज़ नहीं रखी रहती हूँ कि मैं ऐसे फैला के ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, मैं जब इसको पैकेट में रखती हूँ ना, कुछ साड़ियों के भी ब्लाउज़ हैं, कुछ मेरे ब्लाउज़ हैं, मतलब मेरे साड़ियों के साथ के हैं, कुछ अलग से मैंने सिलाया था। लेकिन इस ब्लाउज़ को क्या करती हूँ मैं कि जब मैं एक साथ रखती हूँ ना, बहुत सारी तो ऐसी हैवी साड़ियाँ हैं जिसका मैं ब्लाउज़ रख दिया है, उसको कभी निकालती ही नहीं हूँ। जब साड़ी पहनना होता तब निकालती हूँ। उसका भी एक पार्ट आपसे बनाऊँगी, शेयर करूँगी साड़ी का। तो ये ब्लाउज़ मैं इसलिए रखती हूँ कि जब मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो तुरंत में कोई ब्लाउज़ नहीं मिलता है, फिर साड़ी को सोचो, फिर साड़ी निकालो, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करने में। तो मैं अपना पैकेट निकालती हूँ ब्लाउज़ का और फिर इसमें से तुरंत साड़ी को रखती हूँ और मैच कर लेती हूँ कौन सा है। तो इसमें ना मेरा सिर्फ ब्लाउज़ का फैलान होता है और कुछ नहीं होता है, ब्लाउज़ का फैलान होता है। और कई ब्लाउज़ तो ऐसे कि जो ऊपर ऊपर रखे रहते हैं, उसको फटाक से निकालती हूँ और पहन लेती हूँ। तो इस ब्लाउज़ को मैनेज करना मैं आपको बता देती हूँ कैसे। मैंने 2 पैकेट मंगवाए थे, ये मीशो के थे। इसका ना 2 पैकेट मंगवाया था, इसका कोड दे दूँगी आपको, जो अगर आपको मंगवाना हो तो। एक में मैंने क्या किया कि एक में मैंने पेटीकोट रख दिए थे पूरे एक साथ। तो उसमें क्या होता है, सारे पेटीकोट एक साथ होते हैं, सिर्फ कोई साड़ी निकालना नहीं पड़ता है। तो पूरे पेटीकोट निकाल के अब ऐसे पैकेट खोलती हूँ, पूरा मैचिंग कर लेती हूँ, फिर पेटीकोट का पैकेट रख देती हूँ। और तो एक मैंने ब्लाउज़ के लिए लगा, फिर मैंने दूसरा ब्लाउज़ के लिए मंगवाया था एक ये पैकेट। ये भी मीशो से मंगवाया था। ये सब 150 के हैं, 150-200 के होंगे, 200 का हो सकता है ये हो। 2 पैकेट मिला था, ये एक सिंगल पैकेट मिला था, ये 151, हाँ 151 का ऐसी कुछ का था। तो इस साइड से ना मुझे दिख भी जाता है कि इसमें क्या है। कई लोग ऐसा है ना कि इसमें साड़ियाँ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, बट साड़ी इतनी सारी है कि मैं साड़ियाँ तो इसमें रख ही नहीं सकती। तो मैं इसमें क्या करती हूँ कि ब्लाउज़ बता देती हूँ कि मैं कैसे ब्लाउज़ सारी मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा मैं करके। तो आज मैंने सोचा कि आज इसका वीडियो मैं बना ही देती हूँ। जब मेरे इतने सारे ब्लाउज़ ना, एक तो ऐसा पैकेट रखा हुआ था, आधा ब्लाउज़ अंदर था आधा बाहर था, तो शावी ने पूरा निकाल के बाहर फेंक दिया एक एक करके। तो मैंने सोचा शावी ने थोड़ा सा बाहर फेंका है, मैं पूरा बाहर फेंक देती हूँ और इसको अच्छे से जमा के आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। ये मेरी एक साड़ी का ब्लाउज़ है, आपको पता है। तो इसकी वीडियो बहुत तेज़ी से चल रही थी और आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे थे, मेरे चैनल पे भी डली है। ये भी मेरे साड़ी का, इन सब के ना मेरे उस पे चैनल पे वो डला हुआ है, साड़ी के ब्लाउज़ के डिज़ाइन के कलेक्शन डले हुए हैं, आप लोग बहुत पसंद करते हो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे इतने सारे ब्लाउज़ हैं ना कि मेरे कम से कम में अभी 3 पार्ट डला है, मैं 8-10 पार्ट और डालूँगी तो भी कम है, मेरे बहुत सारे ब्लाउज़ हैं। तो इन सब ब्लाउज़ को मैं इस तरीके से ना पूरा रखती हूँ। ये ऐसे कर लेती हूँ सारे ब्लाउज़ एक साथ, तो ये कलरफुल हो जाता है, तो मुझे दिखता भी है कि कैसा ब्लाउज़ है, तो तुरंत निकालने में मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये मैं इस तरीके से पूरा ब्लाउज़ का बना लेती हूँ इकट्ठा और रख लेते हैं। फिर इसको ये यहाँ से दिखता रहेगा, जब मैं इसको ब्लाउज़ को करूँगी ना तो देखेगा। ये पैकेट बहुत अच्छा है, आप अगर चाहो ना तो इस पैकेट को ऑर्डर कर लो, आपके ब्लाउज़ के काम आ सकता है, साड़ी के काम आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों के काम आएगा। तो मेरे पास ऐसा, मतलब मेरे पास ना बहुत रेयर होगा कि ऐसा कोई कलर नहीं होगा ब्लाउज़ का, बहुत कलर हैं। और इतने सारे कलर होने के बाद भी कई बार ऐसे इंग्लिश कलर आ जाते हैं ना साड़ी के कि मेरे पास ब्लाउज़ ही नहीं बचता। फिर मैं सोचती हूँ अब मैं कहाँ से किस ब्लाउज़ पे आपको पहन के बताऊँ। ये ब्लाउज़ के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो, जब मैं पहनती हूँ ना ये बहुत ज़्यादा पूछते हो। इसके डिज़ाइन देख लो, आप स्टिच करा लेना यार, ये बहुत कॉस्टली मिला था मुझे। और मैंने सिर्फ इसलिए, मैंने एक इंस्टाग्राम से इसको मंगवाया था
क्या हुआ था कि मैंने उनको 2-3 बार मैसेज कर दिया था, तो फिर मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मैं इनसे बार बार प्राइस पूछ रही हूँ। यार मंगवा लेती हूँ, नहीं तो सोचेंगे कि लगता है ये ऐसे ही है, बार बार प्राइस पूछ रही हो, मंगवा नहीं रही। तो मैंने ऐसे ही मंगवा लिया था। ये ना फ्रंट का ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो ना, ये बाद में मैंने स्टिच कराई। ये इतना बड़ा गला था, मतलब जब मैं पहनती थी और आप लोगों से वीडियो शेयर करती थी तो इतना बड़ा गला था कि मेरे को अजीब सा लगता था। तो मैंने ये कपड़ा लेके इसको स्टिच करा के ये बंद करा दिया ताकि मैं पहन सकूं। इसमें पव लगा हुआ है अंदर से, क्योंकि ज़रूरत है। बाहर पीछे का गला जो है वो डीप बहुत तो नहीं है, लेकिन जब पहनो ना तो पीछे से हल्का सा फैल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपकी ऐसी पट्टी वगैरह दिखेगी तो अच्छा नहीं लगता है। और स्लीव ऐसी है, देख लीजिए यहाँ पर स्लीव ये ना शिफॉन वाले फैब्रिक की है, जॉर्जेट शिफॉन जो मिक्स होता है उसकी स्लीव ऐसी लूज सी बनी। और यहाँ तो ये तो अच्छी सी डिज़ाइन है, आप इसको ऐसे डिज़ाइन बनवा सकते हो, आप बनवाना चाहो तो। यहाँ पर ऐसी चुन्नट चुन्नट से दी हुई है। तो इसका ना मैंने उनके पास पेयर था, पेयर मतलब कि ऐसे कॉम्बो टाइप का था, तो वो मुझे एक साथ ऑर्डर करना पड़ता। तो मैंने 1800 समथिंग के 2 ब्लाउज़ लिए थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि सिंपल ब्लाउज़ का थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे लिया। और ये थोड़ा सा ना सिल्क फैब्रिक का है, पर ठीक है, ये डिज़ाइन था तो मैंने कहा एक बार मंगवा लेती हूँ। तो आप ऐसा कुछ मत मंगवाओ यहाँ से, आप ये डिज़ाइन देख लो, आप ऑर्डर कर देना। इसका इसलिए ज़्यादा पूछते हो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ये आप ऑर्डर कर देना। और इसी तरीके से बहुत सारे ब्लाउज़ हैं मेरे यार। मैं ऐसे ही इसको ना ब्लैक ब्लाउज़, ये ब्लाउज़ मैं सोच रही हूँ जब मेरे पास बहुत सारा ब्लाउज़ भर जाएगा ना तो मैं सारे ब्लाउज़ को क्या करूँगी, मैं कलर वाइज़ करके एक पैकेट बना लूँगी कि मुझे जिस ब्लाउज़ की ज़रूरत पड़ी वो कलर का पैकेट खोला और उसको पहन लिया। इसी तरीके से मेरा ना एक अभी ज्वेलरी का भी मेरा एक व्लॉग आने वाला है। इतनी ज्वेलरी मेरी मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है, और आप लोगों के कमेंट आते हैं तो हर एक कमेंट का आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि उस पे ना एक व्लॉग बना देती हूँ कि मेरा ज्वेलरी मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। और ये सब ब्लाउज़ ना मैं बिल्कुल नीचे रखती हूँ जो मेरे कभी यूज़ के नहीं है। मैंने शादी के टाइम पे लिया था। शादी के टाइम पे क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, आपको जो समझ में आता है खूब मतलब अलग लगता है ना खिलता हुआ, तो आप सोचते हो उठा लेते हैं, ये रख लेते हैं, काम आएगा। तो ये मैंने शादी के टाइम पे लिया था और इसको मैं हमेशा सबसे नीचे रखती हूँ और मेरे कोई काम का नहीं है वो। और क्योंकि ना जब मैं उसको पहनती हूँ तो मुझे पहन के ही अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे पहनने में ही अच्छा नहीं लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्या पहन लिया, तो वो मैं ऐसे ही रखती हूँ। ये सब मैंने अलग से स्टिच कराया था। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है ब्लाउज़। ये थोड़ा सा लूज़ है, दिख रहा है अभी बड़ा सा, क्योंकि मैं शादी के बाद थोड़ी सी हेल्थ मेरी बढ़ी थी, फिर मेरी कम हो गई। तो ये मैंने ना ऐसी स्लीव, ये स्लीव आप लोगों को बहुत पसंद आती है। यहाँ से ना थोड़ा सा चौड़ा सा पट्टा दिया हुआ है, इसकी फ़ोटो होगी, मैं पक्का लगा दूँगी, फ़ोटो इसकी पक्का लगा दूँगी, आप देख लेना। और यहाँ पे ना ऐसा ऐसा पफ बना हुआ है, बहुत अच्छी स्टिच भी इसको बहुत अच्छे से किया गया था। मैं जिनसे स्टिच कराती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा स्टिच किया था इसको। तो ये बहुत प्यारा सा है। तो मैंने इसका कपड़ा लेके बनवाया था, क्योंकि ये भी जो है ना बहुत यूज़ होता है। ये में भी मैंने कपड़ा लेके बनवाया था। ये मेरे एक लहंगे के हिसाब से मैंने लिया था, बट ये बहुत सारी साड़ियों पे भी यूज़ होता है। तो ये मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लेके बनवाया था। कई साड़ियाँ ऐसी मुझे मेरे पास आती हैं ना कि सीक्वेंस की होती हैं, उसमें ब्लैक कलर का कुछ ऐसा टच रहता है, तो मैं उसमें सीक्वेंस का ही ब्लाउज़ पहन लेती हूँ, वो सीक्वेंस के ही ब्लाउज़। अब ऐसी मेरी ना ये साड़ी का आपने वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पे, आकांक्षा फैशन हॉल पे देखा होगा, उस पे ना ये मेरे साड़ी के साथ की उसकी फ़ोटो शायद होगी तो लगा दूँगी। तो ये जितनी मैंने साड़ी नहीं पहनी उससे कई ज़्यादा ब्लाउज़ पहना है, तो इसको ब्लाउज़ कलेक्शन पे ही रखती हूँ। क्योंकि मेरी जो सिल्क वगैरह की साड़ियाँ होती हैं जिस पे कोई अलग कलर की उसमें मैरून टच है, तो मैं ये साड़ी का ब्लाउज़ पहन लेती हूँ, तो ये सब यूज़ हो जाते हैं। तो ये डिज़ाइन देख लो, ये शायद मैंने शेयर किया है कि नहीं किया आपसे। फ्रंट ओपन है, बैक से ऐसा है, ये देखो बहुत प्यारी डिज़ाइन है ये। और अभी मैंने मैंने साड़ी परचेस किया था मार्केट से, तो वहाँ की साड़ी है ये। तो इसका तो अभी मैंने इसको ना एक बार नहीं पहना, ना इस ब्लाउज़ को एक बार भी पहना, और ना ही मैंने मतलब कि साड़ी पहनी है अभी तक। मतलब मैंने साड़ी भी नहीं पहनी, ब्लाउज़ भी नहीं पहना है। आवाज़ आपको पता नहीं कैसी आ रही है, मैंने एसी भी चालू कर ली हूँ, पंखा भी चालू कर ली हूँ, क्योंकि पूरा आज दिन भर का जो शूट था ना पूरे गर्मी में शूट करना पड़ा है, बिना एसी बिना पंखे के। तो ऐसा लगा है कि अब चाहे जैसा भी शूट हो, अब पंखा भी चालू रहेगा, एसी भी चालू रहेगी, थोड़ी सी रिलैक्स मिलेगा, बैठ के आपसे बातें करूँगी।
तो ये मेरा एक ये ब्लाउज़ है, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने अमेज़ॉन से शायद लिया था और इसको मैंने कई वीडियो में पहना है, बट ये इतनी सुंदर फिटिंग आती है। ऐसा नहीं है कि ये पतला सा है तो बहुत आपको गंदा फ़ील कराएगा, बट ये ना पहन के थोड़ा सा अच्छा सा लगता है। अगर आप मतलब आप ऐसा पहनते हो ना, अलाउ तो सबके यहाँ होता है, बट अगर इस टाइप का पहनते हो ना तो ज़रूर ले लेना, बहुत अच्छा लगेगा। इसका वेलवेट जो है वो बहुत प्यारा है और इसका रेड भी जो है ना बिल्कुल चेरी रेड वाला दिया है, तो पीछे से ऐसा हुक लगा हुआ है। इसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसको बहुत यूज़ की हूँ, मतलब बहुत अभी कई बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे पसंद भी है, बहुत पसंद है। तो एक तो मैंने पूरा बना लिया है, मतलब एक महीना मैंने ऐसा भर दिया पूरा। ये सारी साड़ियों के ब्लाउज़ नहीं है, नॉर्मल ब्लाउज़ हैं जो मैंने स्टिच कराए हैं, जो बहुत ज़्यादा मुझे यूज़ होते हैं। अब ये जो ब्लाउज़ बचा है ना मेरे पास, मैं जिसको लेके बैठी हूँ, मतलब ये सारे ब्लाउज़ ये मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन ये सारी ना साड़ियों के हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, जैसे कि क्या होता है कि जब मैं वो वाले जो ब्लाउज़ होते हैं ना पूरा पैकेट ना खोलना पड़े, कभी कभी क्या होता है मुझे अचानक से पहनना पड़ता है, साड़ियाँ, कहीं जाना है, कुछ भी है, तो फिर वो भी पैकेट खोलना पड़ेगा, ये भी पैकेट खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ना एक पैकेट ऐसा बनाया है जिसमें ना मेरी सिर्फ कहीं जाने वाली साड़ियाँ, जिसके ब्लाउज़ है, साड़ियों के ब्लाउज़ है, उसको ना अलग पैकेट में रखूँगी, तो उससे मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये मैंने अभी एक नया ब्लाउज़ सिलवाया है, ये इसकी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारी है, आप देख लो। ये इस टाइप से डिज़ाइन दी हुई है। एक पिंक कलर की साड़ी का बनवाया था, अभी वो साड़ी ना मैंने पहना नहीं है, अब पहनूँगी। ब्रॉकेट का ब्लाउज़ है, बट बहुत सुंदर से स्टिच हुआ है ये पहन के समझ में आएगा। इसका सामने से फ्रंट ना इस तरीके से नीचे से है और ऊपर से ऐसा ना थोड़ा सा वी टाइप का नेक है, पीछे से ऐसा चौकोर है, बट ऐसा ना स्लीव की डिज़ाइन बहुत प्यारी है। और अब ये स्टिच हो गया है, तो देखो मैं काय में पहनती हूँ, हो सकता है मैं रक्षाबंधन में पहन लूँ, और वो डिपेंड करेगा। तो अब ये ना मैंने एक पैकेट जो ऐसा बचाया, अब इस पैकेट में क्या करूँगी कि जो मेरी साड़ियों के ब्लाउज़ है ना उसको मैं इसमें रख दूँगी। तो जब मुझे कहीं जाना होगा, मतलब मेरा कहीं पे भी जाना ऐसा होता है, तो मुझे बड़ा पैकेट नहीं खोलना पड़ेगा, मैं छोटा ही पैकेट खोलूँगी। जो मेरी साड़ियों के ब्लाउज़ हैं वो इस पे रहेंगे, तो इसको बहुत अच्छे से ना मैं इस पर जमा लेती हूँ। अभी बहुत सारी तो ऐसी साड़ियों के ब्लाउज़ हैं ना वो साड़ियों के साथ रखे हैं, मतलब मैं सब नहीं रख पाई हूँ इसमें, उसके साथ ही रखी हूँ क्योंकि मुझे ना पैकेट छोटा पड़ने लगेगा। तो अभी तो ये कुछ ही ब्लाउज़ हैं जो इसके साथ रखी हूँ, पर इसी तरीके से ना मैं कुछ ब्लाउज़ ना इसके साथ इसलिए रखती हूँ, और मतलब इसके साथ अच्छे से बना के इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये सारे ब्लाउज़ अगर इसके साथ रखूँगी ना, आपको लग रहा होगा ना कि देख के ही समझ में आ रहा होगा कि सारे कलर हैं मेरे पास। तो मैं जब कोई भी साड़ी ना आपको पहन के बताती हूँ ना, तो उसको मैच करके बताती हूँ, तो थोड़ा सा आपको भी अच्छा लगता है कि हाँ ये पूरा मैच कर रहा है, यानी कि साड़ी बहुत अच्छी है। मेरे जितने भी हैं फैशन वाले चैनल पर डलता है, आप देखे होगे, तो उसमें मैं ऐसे ही करती हूँ कि अपने साड़ी के ब्लाउज़ पहन लेती हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि वो साड़ी का ही है, बट वो साड़ी का नहीं रहता है, मतलब उस साड़ी का नहीं रहता है, अलग साड़ी का रहता है। तो ये सब ब्लाउज़ तो देखो मेरे अलग के हैं, रेडीमेड हैं, मतलब कि मैंने मंगवाए हैं, अलग अलग से स्टिच कराए। तो इसको मैं उस वाले बॉक्स में रखूँगी जिस बॉक्स में मैंने वो वाले साड़ियाँ रखी, ब्लाउज़ रखे। ये वाला जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, इस वाले बॉक्स में मैं ये वाला रखूँगी। तो इसको मैं घड़ी कर लेती हूँ। ये सब तो साड़ी के हैं। ये वाला एक मेरी ऐसी शिफॉन सी साड़ी है, उसका ब्लाउज़ है। ये ऐसा अलग से देखो ना तो अजीब सा लगता है, बट ना ये साड़ी जब मैं साड़ी के साथ इसको पहनती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार ना सारी साड़ियाँ पहन लेनी चाहिए और फ़ोटोज़ उसकी क्लिक करा लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपको बताती हूँ तो उसकी फ़ोटोज़ हुई नहीं होती है और मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है साड़ी पहनने का। ये मेरी ना शादी के पहले की एक साड़ी है, इसका ब्लाउज़ है। ये साड़ी मैं पहन ही नहीं पाई हूँ। मैं अपनी शादी में क्या बोलते हैं, जब आई थी दूसरा दिन था तब मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी, उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना है। और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये शादी के पहले मैंने लिया था, मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये। तो ये साड़ी का ही है। देखती हूँ कभी ऐसा मौका लगा ना तो ये वाली साड़ी ज़रूर पहनूँगी। यार टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। हो सकेगा तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी ना कोई नई साड़ी नहीं, पुरानी ही साड़ी ना, जो मेरी बहुत पहले की साड़ियाँ हैं जिनका टाइम ही नहीं आ पाता है, एक बार वेयर किया है, तो कुछ इस टाइप से रक्षाबंधन में पहन लूँ, क्योंकि रक्षाबंधन में भी कुछ ऐसा लाइट वेट ही ज़रूरत होती है पहनने की। ये भी रेडीमेड लिया था, ये अमेज़ॉन का था, तो ये रेडीमेड है, तो ये रेडीमेड वाले बॉक्स में जाएगा जिसमें रेडीमेड सारे ब्लाउज़ रहते हैं। ये बना दिया मैंने। ये देख के कितना छोटा सा लग रहा है ना, देखो कितने आसानी से रख दिया। यहाँ से मुझे कलर दिख रहा है कि कौन से साड़ी का है, ये आराम से इसमें हो गया।
ब्लाउज़ आ गया। अब इसकी चेन बंद की जाए और आपको दूसरा पैकेट दिखाती हूँ। अभी मुझे 1-2 पैकेट और ऑर्डर करने हैं यार, क्योंकि ये बहुत यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये है पूरा भरा हुआ है, मतलब इतने टाइट से भरा है ना मैंने, क्योंकि ये रोज़ आज मैंने इतने अच्छे से जमाया है, ये रोज़ निकालना पड़ता है, रोज़ ऐसे ही फैल जाता है, फिर रोज़ ऐसे ही जमाती हूँ। क्योंकि जब साड़ियाँ पहननी होती हैं तो अगर मान लीजिए नीचे कोई ब्लाउज़ है तो खींचो तो पूरा निकल जाता है, तो फिर इसको मुझे इसी तरीके से इसमें रखना पड़ता है, तो बहुत टाइट पड़ जाता है ये। इसीलिए अभी मुझे एक और लेना है बैग, लूँगी, बट अभी ना पहले तो जगह बनाऊँगी। मेरी अलमारी में बिल्कुल जगह नहीं है, मैं वो वाला व्लॉग लेके आऊँगी आपके लिए, मुझे उसको शूट करना है। आप लोग कहते हो साड़ी कलेक्शन अपनी आप बताओ, कैसे आप वेयर करते हो, सारी चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हो, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँगी जल्दी। तो वो वीडियो लेके आऊँगी ना, तो आपको बता देती हूँ कि मेरी अलमारी मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो वो जब मैनेज करूँगी तो फिर पैकेट भी ऑर्डर करूँगी कि और पैकेट मंगवा लूँ। तो अभी तो इसको लॉक किया जाए। ये मेरा पैकेट तैयार हो गया ब्लाउज़ का। इतने ब्लाउज़ होने के बाद भी आप कलर नहीं बता सकते। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि सारे कलर हैं, बट कुछ ना कुछ कमी हो ही जाती है। तो ये 2 पैकेट मेरे तैयार हो गए, ये और एक पैकेट ये 2 पैकेट मेरे तैयार हो गए। ये पैकेट बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। जब मैं इसको क्या बोलते हैं मंगवाई थी ना, तो मुझे नहीं पता था किस चीज़ के यूज़ आएगा। और ऐसे पैकेट ना मैंने पेटीकोट के लिए रख लिया है, उसमें सारे पेटीकोट डाल लेती हूँ। वो नहीं दिखाऊंगी, वो सारे पेटीकोट डाल लेती हूँ ऐसे पैकेट में। तुरंत चैन खोलती हूँ, कलर मुझे सारे मिल जाते हैं, जो साड़ी पहनना होता है फटाक से पैकेट निकाल लेती हूँ। तो ये मेरे कलेक्शन थे। तो कैसा लगा आपको आप बताइएगा, कैसे मैंने मैनेज किया वो आपसे शेयर किया। छोटे छोटे पार्ट ऐसे लेके आती रहूँगी आपके लिए, क्योंकि आप ना ये सब चीज़ें पूछते रहते हो, तो मैं सोचती हूँ अपने कुछ ऐसी कुछ खास बातें, क्योंकि जब इतनी सारे काम होते हैं और चीज़ें मैं थक जाती हूँ, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है किसी से बात करूँ नॉर्मल तरीके से, तो आपसे ही बात कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातचीत आपसे भी हो जाएगी और ये सारी चीज़ें मैं पैक भी कर लूँगी। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी चाहते हो ना कि व्लॉग में ये चीज़ें शेयर करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट पर बता सकते हो। मेरे चैनल को आकांक्षा फैशन हॉल को भी आप जाके एक बार चेकआउट करना, आपको पूरा लुक ये वाला मिलेगा। और उसके बाद आपको अगर कोई भी ब्लाउज़ की कलेक्शन देखने हैं तो उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलो व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब शावी उठ रही होगी, उसके पास भी मुझे जाना है, उससे मिलना है। अब जल्दी मिलूंगी नए व्लॉग के साथ, बहुत प्यारे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। बाय बाय।